नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव आपका वेलकम करता हूं। सभी लोगों को भाई शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज डे 3 है और आज देखेंगे हम लोग डे 3 में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। आज एमसीक्यू है, तो सबसे पहला काम कर दो भाई जल्दी से दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार लिंक को कॉपी करो और जहाँ तक हो सके एक बार लिंक को शेयर कर दो। समय नहीं है, मेहनत हम लोग को बहुत ज़्यादा करना है। और मेरा स्लोगन क्या है खासकर अभी के लिए, हैशटैग सिलेक्शन 2021। मुझे लिख के बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि यस वी आर रेडी, और जहां जहां हो सके सभी लोगों को ऐड कर लो, ठीक है। और बहुत ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत वेल्दी क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से देना, अटेम्प्ट करना। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आपको बताना है किससे रिलेटेड है। डीआरडीओ से रिलेटेड है या सीएसआईआर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन से रिलेटेड है, या सिविल सर्विस। तो पता होगा जो सिविल सर्विस की एग्जामिनेशंस होते हैं ये उससे रिलेटेड है, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। यानी आंसर नंबर हमारा क्या होगा, 5 इज द राइट आंसर। क्या है जरा समझते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका फुल फॉर्म NPCSCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। मिशन कर्मयोगी बेसिकली अगर मैं बोलूं, हैज बीन लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग गवर्नेंस थ्रू सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। मीन्स कहने का, सिविल सर्विसेज के HR पार्ट को कितना बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएटिव लिया है। याद रखना, यह क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। भाई जितने लोग भी जुड़ चुके हैं उन सभी को भाई शुभ संध्या, गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाल में ही जिन्हें भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है दोस्तों, तो याद रखना उनका नाम है उमेश सिन्हा। उनका नाम क्या है दोस्तों, उमेश सिन्हा। अच्छा मुझे बताओ जरा जल्दी से, अभी हमारे इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, किसी को अगर नाम याद है तो मुझे बताओ जल्दी से। सभी लोग एकदम जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। देखिएगा जरा, अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो पता होगा हमारे के देश में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसको ये ऑर्गेनाइज करता है, उसको ये ऑर्गेनाइज करता है पूरे इंडिया में, ठीक है। मिस्टर सुनील अरोरा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर सुनील अरोरा जो है इसके क्या है बेटा, याद रखना इसके कमिश्नर हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अगर मैं बोलूं राजीव कुमार जी एक, और दूसरा याद रखना सुनील चंद्रा, ये दोनों क्या है, इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि 3 होते हैं, 3 में एक मुख्य होता है, तो मेन कौन है, उनका नाम है सुनील अरोरा जी, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन लॉन्च द किसान फसल राहत योजना, हाल में ही निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरुआत की है। जरा समझना ध्यान से। झारखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी जमीन नहीं है, अगर आपके पास कोई भी जमीन नहीं है तो आपका, हम याद रखिएगा, 50,000 रुपीज़ तक का जो आपका लोन है उसको माफ़ कर देंगे। यानी कि याद रखना बात हो रही बेटा झारखंड की। अच्छा आपको पता होगा झारखंड में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है दोस्तों बेतला नेशनल पार्क। यानी कि जो बेतला नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो झारखंड में है। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम के लिए जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने नियर बाय 2000 करोड़ रुपए क्या किया है, सैंक्शन किया है। ओके, लोन वेवर टू फार्मर, और याद रखना न्यू स्कीम टू रिप्लेस, जो पुरानी स्कीम थी इसका नाम था किसान बीमा योजना, उसको रिप्लेस कर दिया गया। नई योजना का नाम क्या हो गया दोस्तों, तो याद रखना फसल राहत योजना बाय झारखंड, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट, एक USA की फर्म है,
हु इज मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? उनका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। कहने के अगर मैं बोलूं तो मोदी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों, तो कोशिश ये रखिएगा कि कम से कम ये गारंटी एक दो क्वेश्चन जरूर इससे रिलेटेड पूछेगा। या तो उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च की उसका नाम पूछ सकता है, या इट मे भी कुछ वैसा पूछे जो उनसे रिलेटेड है, क्योंकि मोदी इस कोविड-19 में बहुत न्यूज़ में। और एसबीआई याद रखना दोस्तों, हमेशा कुछ नया करने के लिए हमेशा ये फेमस है, ठीक है। या तो बहुत हार्ड पूछेगा, या तो बहुत घुमा के बहुत इजी पूछ देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज लॉन्च फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज। हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा की शुरुआत की? मतलब कहने का, अगर आपकी कंट्री में फ्लड आता है, फॉर एग्जांपल बाढ़ आता है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको पहले ही वार्निंग देगा। मीन्स तो कहाँ कहाँ ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने कौन कौन सी कंट्री में कहा है, तो याद रखना इंडिया में तो होगा ही होगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, यानी कि जो भी इंडिया के साउथ ईस्ट में कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। फ्लैश फ्लड गाइडेंस याद रखिएगा, भारत के मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा डिजाइन की गई एक मजबूत प्रणाली है जो फ्लैश फ्लड के लिए चेतावनी के विकास का समर्थन करने के लिए वास्तविक समय में आवश्यक उत्पाद प्रदान करती है। मीन्स आपको वार्निंग देगी समय से पहले। दिस इज कॉल्ड IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप सभी को पता होगा कि 5 ऐसी कंट्री हैं जो इसकी स्थायी सदस्य हैं, जो बदलते नहीं हैं, लेकिन कुछ इसके ऐसे मेंबर हैं जिनको कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जो हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं। तो याद रखना, अभी हाल ही में 2 साल के लिए किन मेंबर्स को, किन कंट्री को बनाया गया है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNO सिक्योरिटी काउंसिल। तो याद रखना, उसमें इंडिया भी बना है, आयरलैंड भी बना है, केनिया भी बना है, मैक्सिको भी बना है और नॉर्वे भी बना है। अच्छा, अगर इसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ से बोलें कि UNO की स्थापना कब हुई, तो हम कहेंगे 1945 में ये बनके तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि इसमें मेंबर कितने, तो याद रखना से मेंबर हैं दोस्त 193 मेंबर हैं। तीसरा अगर मैं पूछूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना इसका जो बेटा हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में है। एंड फोर्थ वन अगर मैं पूछूं इनके चेयरमैन कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस इसके क्या है, हेड हैं। अभी जो वर्तमान में सबसे लास्ट वाले हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पता होगा आपको पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, पुर्तगाल के हैं। इसके पहले कहाँ के थे, तो पहले इसके बान की मून थे। दीज आर द लिस्ट ऑफ UNO प्रेसिडेंट। यह UNO के प्रेसिडेंट है। ये मैंने किन के लिए बताया, पता होगा आपको, जब आप NTPC का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ कुछ भी पूछ दिया जाता है, बैक का कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। चेहरा देखो नाम बताओ, चेहरा देखो और नाम बताओ। Who has been appointed as new Chief Justice of the Common High Court for Union Territory of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh? पता होगा हम सभी लोगों को, इंडिया में 2019 के बाद अगर मैं बोलूं तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हो गए हैं और 8 हमारे हैं क्या हो गए हैं, UT हैं। 2 नए UT बने हैं, जम्मू कश्मीर और अगर बात करता हूं लद्दाख की, लद्दाख में एक नेशनल पार्क है
हेमिस नेशनल पार्क, जो पहले कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना दोनों जगह के लिए एक कोर्ट के बनाए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिनका नाम दोस्तों क्या है, पंकज मित्तल जी। इनका नाम क्या है दोस्तों, पंकज मित्तल जी, जो बने हैं क्या, कॉमन लद्दाख और जम्मू के बने हैं क्या, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगला, कौन सी कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पास द मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। यूएस कांग्रेस ने पास किया है, हैज पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, जिसके माध्यम से विच विल एक्सपेंड द नंबर ऑफ scholarship available to Pakistani women to receive higher education under a merit and needs based program। पता होगा आपको, जैसे जो भी पाकिस्तान में फीमेल्स होंगी जो स्कॉलर के रूप में अच्छा पढ़ना चाहती हैं, उनको सपोर्ट करता है ये स्कॉलरशिप। तो याद रखना यूएस ने ये स्कॉलरशिप का एक्ट पारित कर दिया है। अब पाकिस्तान की कोई भी फीमेल जो नॉलेज वाइज बहुत अच्छी है, उनको इस स्कॉलरशिप के माध्यम से क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। उस कंट्री का नाम दोस्तों क्या है, यूएस इज द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग, यानी कि विश्व में इकोनॉमिक लीग में मुझे बताओ इंडिया की पोजीशन क्या है, और मुझे बताओ जरा ये भी कि फर्स्ट पे कौन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग दोस्तों बहुत ही आसान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग में इंडिया का पोजीशन क्या है मुझे बताओ जरा जल्दी से, और मुझे बताओ इसमें टॉप पे कौन है। तो याद रखना हमारा जो पोजीशन है दोस्त वो 6th नंबर पर है, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से, एज पर द रिपोर्ट इंडिया स्टूड एट द रैंक ऑफ 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी एमोंग 195 कंट्री, यानी कि हम कह सकते हैं 2020 में करीब 195 कंट्रीज में अगर मैं बोलूं उसमें हमारा स्थान 6वें नंबर पर है, और लास्ट ईयर हमारा रैंक कहां था, 5th नंबर पर है। द रैंकिंग टॉप बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द सेकेंड एंड थर्ड रैंक अगर मैं बोलूं तो चाइना एंड जापान हो गया, यानी हम कह सकते हैं नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, और ये उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया एज पर द रिपोर्ट इंडिया विल बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025 एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। जरा सोचो 2030 तक हम पहुंच जाएंगे एक 3rd इकोनॉमी दुनिया की, और 2025 में पहुंच जाएंगे हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। समझ रहे कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अगला, अभी हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी पर नियामक मापदंडों को तोड़ने के लिए 2.5 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया गया। एक बार याद रखना अभी हाल ही में किस और बैंक पे पेनाल्टी लगाई गई है, उस बैंक का नाम है पीएनबी, याद है ना, उसमें पेनाल्टी लगी थी, और इसमें कितना लगाया गया 2.5 करोड़ रुपीस। क्यों, इसने कुछ नियम को फॉलो नहीं किया। उस कंपनी का नाम है दोस्तों याद रखना बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर आपको याद होगा इसी कंपनी ने आयुष्मान खुराना को बनाया है अपना क्या ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि अभी वर्तमान में बजाज कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर उनका नाम क्या है आयुष्मान खुराना, ठीक है। रिसेंटली हु टॉयकैथन 2021 लॉन्च टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजिनस टॉय। हाल में ही स्वदेशी खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकैथॉन 2021 का शुरुआत किसने किया। तो याद होगा जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिनका नाम है रमेश पोखरियाल जी,
रमेश पोखरियाल निशंक। एंड जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को देखती हैं स्मृति ईरानी, जुबीन ईरानी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। यानी मतलब इसका पर्पस क्या है कि जो हम खिलौना यूज़ करते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ का, तो हमारे इकोनॉमी को कैसे प्रमोट होगा, और बेसिकली इसका पर्पस क्या है याद रखना, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। दोस्तों याद रखना, जितना ज़्यादा हो सके आप अभी फोकस करो एग्जाम के पहले वन लाइनर एमसीक्यू, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? जितना ज़्यादा क्वेश्चन सामने एक बार आ जाएगा ना तो ज़्यादा रिलेवेंस। और याद रखना, अगर एग्ज़ाम बेटा हमारा 29 को है फॉर एग्जाम्पल, या 30 है, तो याद रखना 25 तक का, यानी 25 जनवरी तक का हो सकता है कि जीए आपको पूछ दिया जाए। लास्ट के 4 डेज को हम काउंट नहीं करेंगे, बट 25 जनवरी तक के डेटा को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एसबीआई ऑलरेडी कभी कभी चैलेंज दे देता है कैंडिडेट को, याद रखना, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 67 चेस ग्रैंड मास्टर। हाल में ही निम्नलिखित में से कौन भारत के 67 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखना उनका नाम है लियोन मैडोनका। लियोन मैडोनका इंडिया के 66 नंबर के बने हैं ग्रैंड मास्टर, ठीक है। एट ए टाइम व्हेन द स्पोर्टिंग वर्ल्ड हैज बीन लॉक्ड बाय कोविड-19, लियोन मैडोनका pick up 3 norms in the last 3 months to become the India 67 ग्रैंड मास्टर एंड ओनली द सेकेंड फ्रॉम गोवा। यानी कि जरा सोचो, गोवा से बनने वाले ये दूसरे हैं और इंडिया के बन गए हैं 67 नंबर की ग्रैंड मास्टर, ठीक है, चेस में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन हैज बिन लॉन्च्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री टू कनेक्ट विथ इंडियन डिस्पोरा। हाल में ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय डिस्पोरा से जुड़ने के लिए इनमें से कौन सा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखना, जो नया एप्लीकेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है दोस्तों? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता एक प्रकार का एक कनेक्ट किया गया प्रोग्राम। अच्छा, आपको पता होगा हम लोग हर साल मनाते हैं 9 जनवरी को, क्या मनाते हैं दोस्तों? तो याद होगा आपको, मनाते हैं बेटा एनआरआई डे, ठीक है। याद रखना 12 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं यूथ डे। यूथ डे याद रखना 12 अगस्त को ही मनाते हैं, जो 12 जनवरी को मनाते हैं बेटा वो मनाते हैं नेशनल यूथ डे। यानी ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा नेशनल। और जो 12 अगस्त को मनाते हैं याद रखना वो मनाते हैं क्या? इंटरनेशनल, ठीक है। याद रखना 10 जनवरी को बेटा मनाते हैं हम लोग क्या? हिंदी दिवस। और वही याद रखना 14 सितंबर को मनाते हैं हमारे यहाँ क्या? इंडिया का हिंदी दिवस। और ये कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया वर्ल्ड का हिंदी दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? इन हाउ मेनी स्टेट पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर लाइट हाउस प्रोजेक्ट? तो याद रखना टोटल 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। अगला, सेंटर डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख अंडर द लीडरशिप ऑफ वुम। हाल में ही केंद्र ने किसके नेतृत्व में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए एक समिति बनाई है? उसका हेड कौन है दोस्तों? याद रखना उनका नाम है जी किसान रेड्डी साहब। जी किसान रेड्डी साहब उस कमेटी के दोस्त हेड बने हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 20 हैज हेल्ड इन
अंडमान सी निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षीय समुद्री व्यायाम सिटमैक्स 20 अंडमान सागर में बेटा आयोजित किया गया? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, याद रखना इसको कहते हैं सिटमैक्स 20। देखो एस से क्या हो गया सिंगापुर, आई से क्या हो गया इंडिया, टी से क्या हो गया थाईलैंड, एम से क्या हो गया मैरीटाइम और EX से क्या हो गया एक्सरसाइज, 20 से क्या हो गया 2020। तो याद रखना इन तीनों कंट्री के बीच में एक जो समझौता एक एक्सरसाइज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या सिटमैक्स। अच्छा मुझे बताओ जरा आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से नंबर 1 मुझे बताओ नेपाल के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? मुझे बताओ जो चाइना के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? और मुझे बताओ USA, उसके बाद जापान और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? तो याद रखना दोस्त सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके साथ? नेपाल के साथ। चाइना हाथों में हाथ, आगे हाथ देता है पीछे से हाथ खींच लेता है। और USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मालाबार। ओके अच्छा अब एक न्यूज आई थी, व्हाट इज मिशन सागर? व्हाट इज मिशन सागर? और याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अगर थाईलैंड के बीच में होता है तो बहुत फेमस है। एयरफोर्स का जो होता है उसको कहते हैं श्याम भारत, नेवी का जो होता है उसको कहते हैं इंडो थाई कॉर्पेट, और जो आर्मी का होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मैत्री कहते हैं। यानी फिर से बोल रहा हूं मैत्री हो गया इंडियन आर्मी का, सिम भारत हो गया एयरफोर्स का, और इंडो थाई कॉर्बेट वो हो गया नेवी का। उसी प्रकार याद रखना इंडिया और सिंगापुर का भी एक्सरसाइज बहुत फेमस है। अगर मैं बात करता हूं बोल्ड कुरुक्षेत्र, मैंने ऑलरेडी सारा कराया हुआ है, मैंने ऑलरेडी सारा कराया, वहां से सारा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी से रिलेटेड है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स से रिलेटेड है, और सिम्बैक्स याद रखना नेवी से है। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं आर्मी का कुरुक्षेत्र हो गया, एयरफोर्स का ज्वाइंट मिलिट्री हो गया, और नेवी का सिम्बैक्स हो गया, ठीक है। जो सिम्बैक्स है इसका पर्पस क्या है? इंप्रूव द इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन 3 नेवीज, इंडियन नेवीज, Republic of Singapore and Royal Navy of Thailand. This naval drill also aimed to enhance maritime security in the Indo-Pacific region. यानी कि सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया है ना, और थाईलैंड हो गया, इनका आपस में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, इसको हम लोग सिम्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो सिम्टेक्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही ध्यान से व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन से हम क्या समझते हैं जरा समझना, बड़े ही आसान शब्दों में। कहते हैं काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सुना होगा, यानी कि एट वेरी इजी कॉस्ट, एट वेरी इजी कॉस्ट बेटा, मतलब बहुत ही आसान शर्तों पर अगर आपने किसी भी व्यक्ति को बैंक की सर्विस से ऐड कर लिया उसे ही कहते हैं वित्तीय समावेशन, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे देश में अगर उसको याद करेंगे तो याद रखना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, पता होगा इसका पहले नाम दूसरा था बेटा, इसका पहले नाम क्या था दोस्त? नो फ्रिल अकाउंट नाम था, जिसको आगे चलकर 2012 में बना दिया गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। कहते हैं इस अकाउंट में कभी भी बैलेंस 50,000 रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बैलेंस हुआ तो बैंक मना नहीं करेगा कि पैसा निकाल लो,
वो कहेगा कि भाई देख, आप एक केवाईसी फॉर्म को भर दो, दिस इज कॉल्ड नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ठीक है। तो अगर हम यहां आंसर की बात करते हैं तो पहला कहता है टू प्रोवाइड ए 100 days जॉब टू ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ जॉब। इसी में अगर हम एक थोड़ा सा ऐड कर दें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें, जो पहले नरेगा था, उसमें बेटा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, लेकिन जिनको जो बीपीएल फैमिलीज में है, जो मतलब गरीबी रेखा से क्या है दोस्त, नीचे हैं, उनको 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड बेटा मनरेगा, जो पहले क्या था बेटा, नरेगा। दूसरा कहता है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल दोज लिविंग इन रिमोट एरियाज। बिल्कुल सही है, यही तो आंसर होना चाहिए। तीसरा कहता है टू इंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अमाउंटिंग रुपीज, नो ऐसा नहीं है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, 2 नंबर। याद रखना, एक आम आदमी को बहुत ही आसान शर्तों पे जब बैंक से हम कनेक्ट कर दिए, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। आगे चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2002 में सरकार ने एक एक्ट लाया और नाम दिया उसका PMLA, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। याद रखना, इस पे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। होता क्या है, आपके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना ही कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तरीके 3 होते हैं, पैसा उठाएगा, प्लेसमेंट ऑफ मनी, जाके डोनेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग ऑफ मनी, वापस पैसा मांगेगा, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ मनी। यानी कि तरीके कितने हो गए, तो तरीके याद रखना 3 होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। तो पहला तो होगा, दूसरा भी होगा, चौथा भी होगा, बट तीसरा नंबर का कोई भी इसका तरीका नहीं। याद रखना, हमारे देश में बेटा जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, वो गैर कानूनी है। हवाला सुना होगा, दिस इज कॉल्ड बेटा मनी लॉन्ड्रिंग। 3 से लेके 5 साल तक की आपको सजा भी हो सकती है। यानी आंसर हमारा क्या होगा, 3 नंबर। अगला, हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, बुजुम्बुरा, बंगुई, किन्सा, बुदापेस्ट या बंजुल। तो याद रखना, बहुत न्यूज में रहता है, बुदापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। वो खाने वाला हंगरी नहीं, कंट्री हंगरी की बात हो रही। अगला, विच टाइप ऑफ या ट्रॉफी इज एसोसिएट विथ गेम ऑफ फुटबॉल। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग तो बताओ चैट बॉक्स में कि सिंधिया कप किससे रिलेटेड है। आंसर तो हो गया हमारा फीफा। मुझे बताओ जो डेविस कप है वो किससे रिलेटेड है। 2 चीज बता दो मुझे, सिंधिया और डेविस कप बता दो मुझे चैट बॉक्स में किससे रिलेटेड है, ठीक है। विमल्डन टेनिस से है, फीफा कप टेनिस से है, डेविस कप भी टेनिस से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, सिंधिया जो है, मुझे बताओ आप लोग जल्दी से आंसर क्या होगा। ओके, आगा खां हॉकी से, ठीक है। कुछ ऐसे फेमस ट्रॉफीज और कप होते हैं जो एग्जाम में कभी कभी बेटा आते हैं। ओके, विच इज द एंटाइटी दैट रिलीज जीडीपी फिगर। जीडीपी के आंकड़े को जारी करने वाली संस्था कौन होती है। 2 चीज मैं यहां बोलूंगा, हमारे देश में एक होती है राष्ट्रीय आय, जिसको कहते हैं नेशनल इनकम। याद रखना, इसका जो कैलकुलेशन होता है वो भी करती है कौन, सीएसओ। और याद रखना, जो भी टोटल इनकम है, नेशनल इनकम, अगर उसको हम डिवाइड कर दें हमारे टोटल पॉपुलेशन से, तो जो निकल के आता है वो निकल के आता है, याद रखना, पर कैपिटा बेटा इनकम, पर
कैपिटा इनकम। अभी जो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो याद रखना लगभग है 1,35,000 रुपए। और गोवा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम में। ओके, आंसर यहां पे क्या हो गया दोस्त? तो CSO हो गया। सेबी, इसका काम क्या है? इंडिया में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। कहता है जो CSO फंक्शन करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो याद रखना आंसर हमारा क्या है? गुजरात। मुझे बताओ जरा आप लोग जल्दी से, नंबर 1 मुझे बताओ जरा जल्दी से कि जो नागालैंड है उसमें कौन सा नेशनल पार्क है? मुझे बताओ यूपी में कौन सा है? मुझे बताओ गोवा में कौन सा है? मुझे बताओ बिहार में कौन सा है? तो याद रखना बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में है बहार, बिहार में वाल्मीकि जी हैं। बिहार में क्या है? वाल्मीकि जी हैं। यूपी में दूध बहुत ज़्यादा है। और याद रखना नागालैंड में नौटंकी है, नाटंगी नेशनल पार्क। और गोवा में मोलेम। जिनको भी बेटा सारे नेशनल पार्क याद करने हैं, याद रखना एक तो आता ही आता है, गारंटी करना तो पड़ेगा हम लोग को सारा। तो मैंने सारे नेशनल पार्क कराए हैं ट्रिक के माध्यम से। आप सर्च करो राजीव मिशन नेशनल पार्क, आपको सारे मिल जाएंगे, गारंटी है, यूट्यूब पर। रिसेंटली which of the private sector bank has acquired a 24.19 stake in direct to home services provider Dish TV India Limited? हाल में ही निजी क्षेत्र के किस बैंक ने डायरेक्ट होम सर्विस प्रदाता डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? उसका नाम क्या है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या इंडस बैंक? अच्छा, आपको पता होगा यह दोनों बैंक में जो FDI की लिमिट है हमारे देश में प्राइवेट बैंकों में वो 74% है। और इन दोनों ही बैंकों में लगभग 74% के पास पहुंच गए हैं। इसीलिए याद रखना इन दोनों को रेड टैग में शामिल कर लिया गया है। यानी विशेष थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पता चला ऐसा हो गया कि हमारे देश का बैंक है और अधिकार हो गया किसी दूसरी कंट्री का। ठीक है, आंसर हमारा क्या है दोस्तों? तो आंसर हमारा है यस बैंक इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के साथ एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेशन किया था, विस्तारा एयरलाइंस के साथ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ में रीजन रहा। पहला रीजन में रहा कि लोन देगा सैटेलाइट के माध्यम से। दूसरा रीज़न रहा सबसे आसान तरीके में लोन देगा उनको जो वर्कर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं, है ना। कुछ भी डाउट है याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं सभी लोगों को जो सेशन देख रहे हैं, 11:30 पे मैं डेली आता हूं। उनके लिए जो नए हैं और टारगेट जिनका है IBPS का एग्जाम, ठीक है। दूसरा याद रखना मैं आता हूं 1:30 पर, ठीक है, PM। उनका जिनका मेंस का एग्जाम है बेटा, खासकर RRB का, ठीक है। और शाम को आता हूं मैं, याद रखना किन के लिए, 5:30 बजे आता हूं उनके लिए जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंस का बेटा एग्जाम है। ओके, और जो
NTPC का फॉर्म भरे हैं प्लस SSC का फॉर्म भरते हैं, उनको स्टैटिक बहुत याद करना होगा फॉर एग्जांपल। तो उनके लिए याद रखना, मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इन तीनों दिन आता हूँ, शाम के 7:30 बजे आता हूँ स्टैटिक की क्लास को कवर करने के लिए। तो जो भी बेटा मेंस वाले लोग हैं ना, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, कहने बेटा अभी भी क्लास किया करो और दोपहर में जब मैं 1:30 पे आता हूँ तब भी क्लास करो, क्योंकि कहने कहीं दोनों बस मैं लगातार रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। समय कम है, जितना क्वेश्चन कर सके उतना हम लोग के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। और कुछ भी डाउट है, पेपर है नहीं समझ में आ रहा, बस आप यहां डाल दीजिए, आपको यहां पे सारा सोल्यूशन मिलेगा दोस्त, ये मेरा वादा है। चाहे मैं दूं चाहे मेरी टीम दे, आपको मिलेगा जरूर, गारंटी है। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। देखो कुछ भी हो जाए, हम लोग का टारगेट है इस बार मेंस के एग्जामिनेशन में एनी हाउ 35+ हम लोग को स्कोर करना है, और बिल्कुल होगा, वादा करते हैं। और याद रखना 26 जनवरी को दोस्तों सुबह 7 बजे से लगातार ऐड रहना, दोपहर के 12 बजे तक, लगातार 5 घंटे। और अगर आपने सपोर्ट कर दिया, ये वादा है दोस्तों, तो रुकूंगा नहीं, तो मैं पूरा सभी के साथ वादा है, करना है करना है करना है तो करना है। ओके, थैंक यू टू ऑल, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।